नीरज सर जी नीरज पूछिए ना। सर पटना में इतनी देर से बोल रहे हैं, आप की पूछ शुरुआत नहीं हो रहे रही हैं। ऐसा लगा हाँ हाँ कलाकारों से आपको? भी- क्या लगता है मुझे कैसा लगा? फीमेल थिएटर आर्टिस्ट को मैं क्या बोलूंगा? अरे भैया, कलाकार की प्रतिभा बोलो यार। कहाँ उसको स्टेट में बांट रहे हो? कहाँ उसको बांटो नहीं। पटना में हाउस ऑफ वैरायटी की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ मकसद है कि जो थिएटर कलाकार हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए? हाउस ऑफ वैरायटी पटना में एक स्पेस बना है, जो कि रीजेंट थिएटर, आपको मालूम ही है, रीजेंट सिनेमा हॉल, यहाँ पर जहाँ सिनेमा दिखाया जाता है। अभी सलार फिल्म चल रही है यहाँ पर, है ना। डंकी भी यहाँ पर दिखाई जाएगी या दिखा चुके हैं शायद। तो उसके बगल में ये हाउस ऑफ वैरायटी है, जहाँ पर सबसे कमाल की बात ये, देखिए कल्चर जो होता है, हम लोग जब कल्चर की बात करते हैं तो खाने से दूर नहीं रह सकते हैं, है ना। खान पान पे ही कल्चर होता है दोस्त, बिना भूखे पेट जो है वो कोई कल्चर नहीं होता है। तो नीचे पप्पू है, पप्पू चाय वाला, है ना, भोजन का इंतजाम है। ऊपर आएंगे, रॉबिंदा ने यहाँ ऑडिटोरियम बनाया है, इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम है। जैसा आप लोग देख सुन चुके हैं कि ऑडिटोरियम जो है वो एक सिनेमा हॉल भी है और परफॉर्मेंस भी वहाँ पर हो सकती है। अब जहाँ हम लोग इस वक्त बैठे हैं, यहाँ कल इससे बड़ा ऑडिटोरियम बनने वाला है ना। और इस वक्त हम लोग यहाँ पर एक खुली छत में, एक खुले आकाश के नीचे बातचीत कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया कल्चरल हब क्या हो सकता है। मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा वैसे कोई योगदान नहीं है इसके अंदर, लेकिन मेरा सिर्फ यह है कि मैं यहाँ आया हूँ और मैंने देखा, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे आप थिएटर से होते हुए सिनेमा तक गए और सिनेमा ने आपको लार्जर देन लाइफ जो भी आपकी पहचान है, फिर आप इस तरीके के थिएटर की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये एक दौर में जब OTT आ रहा है तो इस तरीके के थिएटर्स को भी वही स्पेस मिलेगा और ऑडियंस मिलेगा और इसको इतना पैसा खर्च करके लोग देखेंगे? और यू मीन द लाइव परफॉर्मेंस? जी, देखिए, लाइव परफॉर्मेंस जिस दिन आपको अच्छा नाटक आपने देख लिया और चस्का लग गया, फिर वो छूटता नहीं है दोस्त, क्योंकि उसका एक अलग मजा होता है ना। सिनेमा का अपना एक अलग मजा है, OTT का अपना मजा है, सबके अलग अलग मजे हैं। तो थिएटर का भी अपना मजा है ना। और आप विदेश जाते हैं तो जाके देखते हैं, नहीं देखते हैं, $250 की टिकट होती है और आप देखते हैं, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम वो नाटक नहीं करते, हमारे यहाँ कल्चरली वैसे डेवलप नहीं हुआ। थिएटर आपको वो जगह देता है कि आप कई इंटरेस्टिंग कहानियां कह सकें। और आप बिहार में पहली बार आए हैं। जी, कैसा लगा आपको? पटना में पहली बार आया। जी हाँ, कैसा लगा? हाँ हाँ कलाकारों से आपको भी क्या लगता है मुझे कैसा लगा? वही तो अनुभव जानना चाह रहे हैं सर। वो भाव ऐसा है, बहुत अभूतपूर्व, बहुत अच्छा लगा। एक नए शहर में मैं आया, नए लोगों से मिला मैं और उनसे बातचीत की और बहुत कुछ उनके बारे में जानने का मौका मिला, है ना। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बिहार या पटना के बारे में ज्यादा नहीं जान पाया। ये इत्तेफाक भी रहा कि भाई मेरा नहीं आना हुआ इस तरफ ज्यादा, तो मैं नहीं जान पाया। अब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं लोगों से मिला हूँ और मुझे जैसा पता भी लगा है कि यहाँ की ऑडियंस एक ऑडियंस है, लेकिन अब उस ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा और प्रस्तुतियां मिलनी चाहिए, है ना, इंटरेक्शन मिलना चाहिए। तो जैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अब जब भी मैं इस तरफ से गुजरूंगा तो मेरे पास एक घर और है, मैं उस घर में आऊंगा, वो पटना है। तो पटना अब मेरा घर है, अब आप देख लीजिए। सर, बिहार के कलाकारों की प्रतिभा के प्रति आपका क्या ख्याल है? अरे भैया, कलाकार की प्रतिभा बोलो यार। कहाँ उसको स्टेट में बांट रहे हो? कहाँ उसको बांटो नहीं। कलाकार कलाकार होता है ना। तो बिहार में बहुत, अगर आप हिस्ट्री ऑफ बिहार देखेंगे तो कला, लिटरेचर, सब चीजों का, पढ़ाई, सब चीजों का यहाँ पर सब कुछ रहा है। तो कला की कोई कमी नहीं है दोस्त, और बहुत कलाकार हैं आप भी, है ना। एक
फीमेल थिएटर आर्टिस्ट को मैं क्या बोलूंगा? फीमेल थिएटर आर्टिस्ट को अगेन सॉरी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, मतलब आपको काटना नहीं चाहता मैं, लेकिन आर्टिस्ट वही होता है कि आर्टिस्ट का जेंडर भी एक ही जैसा होता है, कि वो फीमेल मेल में फर्क नहीं होता है कि नहीं उनके अधिकार, फीमेल जो कलाकार हैं उनके अधिकार या उनके काम करने का तरीका अलग होता है, ऐसा नहीं है। दे आर फीमेल, है ना, दैट इज बाय डिफॉल्ट। सो मैं क्या कहना चाहूंगा उनके, मतलब उत्थान के बारे में क्या तो कुछ कह नहीं सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि फेमिनिज्म शुरू करो आर्ट में, क्योंकि आर्ट में तो वैसे ही फेमिनिज्म होता है। क्योंकि आजकल वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, ये मैं ये पूछना अरे तो बहुत अच्छी बात है एक्टिव होना, तो जीवन जो है वो तो एक्टिव होने का नाम ही जीवन है। सर एक सर मेरा एक सवाल है अरे। सर हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू फॉर द थिएटर टू ग्रो विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट? I think okay, there is nothing wrong with the grants. ऐसा बहुत सारे कंट्रीज में है जहाँ सिनेमा भी ग्रांटेड है, जो गवर्नमेंट ग्रांट पे चलता है, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ सिनेमा स्पेशली जो अपनी इंडस्ट्री बना पाया है, तो उसके पास फिर अधिकार ज्यादा होते हैं, उसमें उसका डिसीजन खुद का होता है। भाई अगर आप स्टेट के अंडर में करेंगे तो स्टेट की एक पॉलिसी होगी, स्टेट डिसाइड करेगा कैसा सिनेमा बनना चाहिए, किस तरह की बातें होनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। लेकिन जब वो फ्री मार्केट में आ जाता है, जब वो खुद में सक्षम हो जाता है, तो फिर उसके पास अधिकार होता है कि भाई मैं इस तरह की कहानी भी कहना चाहता हूँ और मुझे अधिकार। और हम लोग प्रजातंत्र हैं, हम लोग लोकतंत्र हैं, तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा स्टेट ओन्ड रूल तो है नहीं हमारे यहाँ। तो ये बात चलती रहती है, फिल्म पॉलिसी पे लोग बात करते हैं, और ये बात बहुत पहले जब यूपी में फिल्म पॉलिसी बनी थी उस समय पे ये बात हुई थी। तो बड़े सारे लोगों ने ये भी कहा कि अरे यार हमारा क्या लेना देना, बम्बई वाले आके बनाते हैं पिक्चर, है ना, तो हम क्यों ग्रांट दें? भाई सब्सिडी मिलती है ना, एक प्रोड्यूसर को सब्सिडी मिलती है। देखिए आप लोग एक चीज देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ 10-15 बरस पहले जब वो पॉलिसी वहां शुरू हुई तो फिल्म वालों ने वहां जाके फिल्म बनाना शुरू किया, करेक्ट। पहली बात क्या हुआ, वहां जाते तो घर तो होता नहीं उनका, तो होटल वहां का लेंगे, तो वहां एक होटल इंडस्ट्री बनी, फिर वहां पर केटरर्स बने, फिर वहां पर समझ में आया कि भाई बंबई से उठा के पूरी यूनिट तो नहीं ले जा सकते, 300-400 लोग होते हैं यूनिट में, 400 लोग तो नहीं उठा के ले जा सकते। तो जो लोकल काम करने वाले हैं उनकी एक वो बनी, उनकी एक इंडस्ट्री बनी। फिर लोगों ने कहा यार ये कैमरा बंबई से उठा के लेके आते हैं, हम ही कैमरा डाल देते हैं। फिर वहां पर इक्विपमेंट की इंडस्ट्री बनी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हुई, आप अब देखते हैं हार्टलैंड इंडिया के नाम पे जो कहानियां बनती हैं उसमें बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, इनकी कहानियां अचानक आपको दिखाई पड़ने लगी। अब सारी कहानियां जो कि पहले शहरों में या गांव जाते थे तो पंजाब के गांव चले जाते थे, है ना, अब अचानक आप देखेंगे, क्योंकि जब आप उस जमीन पे बना रहे हैं, अगर मैं पटना में, मुझे मौका मिले कि मैं पटना में आके अपनी 3 फिल्में बनाऊं, तो मैं कहूँ यार मैं पटना को बार बार क्यों बोलता रहा हूँ कि ये जमशेदपुर है यार, तो मैं पटना ही बोल दूं ना इसको कहानी में, तो फिर मैं पटना की कहानी कहने लगूंगा। उसमें बहुत सारे एक्टर्स जो हैं, हम लोग सारे एक्टर्स नहीं ला सकते, तो हम फिर ढूंढते हैं जहां हम शूटिंग करते हैं, हम कहते हैं भाई यहाँ के लोकल एक्टर्स कौन कौन से हैं, वो बहुत बड़ा वो होता है। आप देखिए अगर फिल्म पॉलिसी होगी तो बहुत जल्द आपका जो अपना है यहाँ पर भोजपुरी फिल्मों का एक वो है, लेकिन वो लोकलाइज्ड है, उसको एक बड़ा स्पेक्ट्रम देने के लिए कि भाई यहाँ से कल को यहाँ से लड़का गया यार मैं हिंदी फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं शूटिंग बिहार में करूंगा, मेरा क्रू यहाँ का रहेगा, मेरा सब कुछ यहाँ का होगा, तो ये बहुत सारे फायदे होते हैं। एंड आई थिंक दिमाग भी थोड़ा खुलता है यार एक दूसरे को सुन के।